मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत दिनों के बाद क्लास चल रही है क्योंकि स्टूडियो हमने बनाया है। देखिए नया नया बोर्ड लिया है, स्टूडियो बना है। अब डेली आपके पास क्लासेस अवेलेबल होंगी ऊपर वाले के आशीर्वाद, महादेव के आशीर्वाद से। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक भी कहा जाता है। जैसे रेशियो इंपॉर्टेंट है, सेम वे एज वेल एज परसेंटेज भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो या बैंक की या लेखपाल या यूपीएसआई, कोई भी एग्जाम, परसेंटेज से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। परसेंटेज का यूज हर जगह किया जाता है। जैसे परसेंटेज अगर हम पढ़ लेंगे तो प्रॉफिट और लॉस इजिली हम कर सकते हैं, डिस्काउंट के क्वेश्चन इजिली आप कर सकते हैं। SICI क्या है? परसेंटेज का एक पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। देखो अगर हम बात करें परसेंटेज की, परसेंटेज होता क्या है पहले देखेंगे। परसेंटेज हिंदी में इसको हम कहते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता ये होता क्या है, दिख रहा है ना? हाँ, परसेंटेज ये होता क्या है पहले ये देखेंगे। परसेंटेज की मीनिंग क्या होती है। तो अब देखो परसेंटेज जो है ना, परसेंटेज दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पर प्लस परसेंट जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पर का मतलब होता है एक, सेंट का मतलब होता है 100, मतलब 100 का एक पार्ट। प्रतिशत, प्रति मतलब एक, शत का मतलब 100। इट मींस इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 किसी भी पार्ट को अगर हम 100 के, किसी भी नंबर को अगर हम 100 के रेस्पेक्ट में कंपैरिजन करें तो उसे हम कहते हैं परसेंटेज। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि 20 स्टूडेंट में से 8 स्टूडेंट पास हो गए, 8 स्टूडेंट क्या हो गए? पास हो गए। अगर मैं पूछूं कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए, तो हम क्या करेंगे, इस 20 को 100 बनाएंगे, मतलब 8 का कंपैरिजन 100 के रेस्पेक्ट में करेंगे। इसको 100 बनाने के लिए कितने से गुणा? 5 से, तो यहां भी 5 से गुणा। इसका मतलब 100 स्टूडेंट अगर होते तो 40 स्टूडेंट पास होते, मतलब 40% बच्चे क्या होते? पास होते। 40% बच्चे पास होते। इस टाइप में हम परसेंटेज का यूज करते हैं। किसी भी नंबर को 100 के रेस्पेक्ट में अगर हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? परसेंटेज कहेंगे। परसेंटेज का सिंबल आपको पता है, ये होता है। ये अगर सिंबल हटेगा तो इसका मतलब होगा 1/100 आएगा। 1/100 आएगा। हम इस टाइप में भी कह सकते हैं परसेंटेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्शन, in which denominator is 100. Denominator is 100. Percentage is a special type of fraction in which denominator is 100. Percentage एक ऐसा स्पेशल फ्रैक्शन है जिसका डेनोमिनेटर हमेशा 100 होता है, हमेशा 100 होता है। It is written as 5%. It is written as 5%। जैसे इसको हम इस टाइप में एक्सप्रेस करते हैं 5%। 5% को चेंज करना होगा तो ये परसेंट का सिंबल हटेगा और अपॉन में 100 आ जाएगा और वैल्यू हो जाएगी 1/20। तो यहां पे हमने देखा परसेंटेज का, अगर मैं पूछूं बेस क्या है, तो परसेंटेज का बेस होता है 100। परसेंटेज का बेस होता है 100 और ये सब डिपेंड करता है बेस पे। अगर 100 नहीं होगा तो वो परसेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन काउंटिंग किसके रिस्पेक्ट में होती है? 1000 के रिस्पेक्ट में होती है। अगर बेस आपका 1000 होगा तो उसे हम परसेंट ना कह के पर 1000 कहते हैं। उसे हम परसेंट ना कह के क्या कहेंगे? पर 1000 कहेंगे। जैसे आप देखिए लिटरेसी रेट हो गया या फिर फीमेल्स की डेंसिटी हो गई, ये सब हम क्या करते हैं? ये सब हम 1000 के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो वहां पे पर 1000 होता है। इस टाइप में हमने देखा परसेंटेज होता क्या है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन मींस परसेंटेज को, परसेंट को कैसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। तो हम पहले कन्वर्जन देखेंगे। कन्वर्जन परसेंट टू फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लो 25% है, 25% को चेंज करना है किसमें? फ्रैक्शन में। तो 25/100 ये सिंबल हटेगा तो 100 आ जाएगा, 1/4 आ गया। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे चेंज करना है 16%। 16% को चेंज करना है तो 16 अपॉन क्या आएगा? 100। ये 4 से कैंसिल होगा, 4/25।
मान लो मुझे चेंज करना है 6 होल 2/3%, इसको चेंज करना है मुझे। चेंज करने के लिए क्या करोगे, बेसिकली यही तरीका है कि पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो। 3 का 6 से गुणा 18 और 2 20/3%। 20/3% को आप चेंज करोगे तो 20/3 इंटू 100, ये कैंसिल होगा 5 बार, ये आएगा 1/15। 6 होल 2/3% को हमने चेंज किया, 1/15 आया। इट मीन्स रिजल्ट ये आया कि जब भी कभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं भाई, 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ये सिंबल हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा। इस सिंबल की वैल्यू होती है 1/100, 1/100। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे हम कन्वर्जन अगर देखें, नेक्स्ट कन्वर्जन जैसे देखिए फ्रैक्शन टू परसेंट। फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे कन्वर्ट करना है 1/2 को, 1/2 को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंट में। तो इस केस में हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 50%। मान लो मुझे कन्वर्ट करना है 1/8, 1/8 कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 25, 25 का आधा 12.5%। मान लो मुझे कन्वर्ट करना है 1/15, कन्वर्ट करना है 1/15 को परसेंट में, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 20 बार, ये आया 6 सही 2/3%। तो इस टाइप में हमने देखा फ्रैक्शन से अगर परसेंट में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे भाई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस टाइप में कन्वर्ट किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले टाइप पे, अगले कंसेप्ट पे। तो देखो यहां पे हमने क्या सीखा, यहां पे हमने ये सीखा कि जब भी कभी कन्वर्जन किया जाएगा, इसको मैं मिटा के लिख दे रहा हूं, कन्वर्जन में अगर हमें कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन से परसेंट में तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे यहां पे मैं लिख दे रहा हूं परसेंट, यहां पे मैं लिख रहा हूं फ्रैक्शन। परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो 1/100 से मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई, ये आपको करना पड़ेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू, सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू, ये हमें याद होना चाहिए, ये हमें याद होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कि 1 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो 1 की परसेंटेज वैल्यू होती है 100%। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/2 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 1/2 की अगर परसेंटेज वैल्यू पूछी जाए तो ये होगा 50%। 1/3 की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो 1/3 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 100/3, 100/3 को अगर चेंज करेंगे तो आएगा 33 होल 1/3%। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 33.33%। अगर मैं आपसे पूछूं 1/4 की वैल्यू बताओ, 1/4 मतलब 100/4, 100/4, 100/4 का मतलब क्या होगा, 25%, 25%। 1/5 की बात की जाए तो 100/5, 100/5 का मतलब 20%। 1/6 की अगर हम बात करें, 1/6 क्या होगा, 1/6 क्या होगा भाई, आपको पता होना चाहिए। 1/6 को कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 100/6 करेंगे। 100/6 का मतलब क्या है, 100/6 मतलब कटेगा 3 बार, 16 होल 2/3%। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 16.66%। ये भी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये एग्जाम में इस टाइप में भी आ सकती है। 1/7 की अगर बात करें तो 1/7 का मतलब 100/7, 7 इज द प्राइम नंबर, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 14 होल 2/7%, 14 होल 2/7%। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 14.28%। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए।
अब देखो ये 1/7 था। अगर मैं आपसे पूछूं 1/8 क्या होगा, 1/8 क्या होगा, अगर मैं 1/8 पूछूं तो आप मन में करो 100/8, 4 से कैंसिल होगा 25, 4 से कैंसिल होगा 2, 25/2 का मतलब 12 से ही 1/2%, या फिर इसको आप 12.5% लिख सकते हो। यहां तक आ रहा है ना, 12.5% लिख सकते हैं। ये कट गया है तो देख लो, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं 1/8 क्या होगा, 12 से 1/2% या फिर 12.5%। 1/9 की अगर बात किया जाए तो 100/9 मतलब 11.1/9% या फिर 11.11%। 1/10 की अगर मैं बात करूं तो 1/10 क्या होगा, 100/10, 100/10 का मतलब क्या होगा 10%। 1/11 की बात किया जाए तो क्या होगा 9 होल 1/11%, 9 होल 1/11%। 1/12 क्या होगा 100/12, 8 होल 1/3%, या फिर इसे हम क्या कहेंगे 8.33%। 1/13 की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा 100/13, 13 इज द प्राइम नंबर, 7 होल 9/13 या फिर 7.69%। 1/14 की अगर मैं बात करूं 1/14 क्या होगा, 1/14 होगा 7 होल 1/7% या फिर 7.14%, 144%। नेक्स्ट आते हैं जैसे 1/15, 1/15 की अगर मैं बात करूं तो 1/15 क्या होगा, 1/15 100/15 होगा मतलब 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 6.66%। 1/16 की अगर मैं बात करूं तो 100/16 होगा, इसे हम कहेंगे 6 और 1/4% या फिर 6.25%। 1/17 की बात किया जाए तो 100/17 17/85, ये आएगा 5 से ही 15/17%। 1/18 की बात किया जाए तो आएगा 5 से ही 5/9%। 1/19 की बात किया जाए तो आएगा 5 से ही 5/19%। 1/20 की अगर मैं बात करूं तो 100/20 मतलब आएगा क्या 5%। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू हैं जो कि आपको याद करना है, जो कि आपको क्या करना है, याद करना है। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले टाइप पे, अगले कंसेप्ट पे बढ़ेंगे। इसको जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है इसे, सभी को याद होना चाहिए। कई लोगों को याद भी होगा, सबको याद होना चाहिए। ये वैल्यू हर जगह यूज होगी, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे SICI हो या परसेंटेज, कोई भी टॉपिक हो, हर जगह ये परसेंटेज वैल्यू आपको मिलेंगी। अब देखो, ये तो था फंडामेंटल, फंडामेंटल था मतलब बेसिक था, यहां तक तो याद ही होना चाहिए। इनके अलावा भी कुछ वैल्यूज हैं जो हमें याद होनी चाहिए, और वो वैल्यू कैसे आई है वो हम देखते हैं। जैसे मान लो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1 की वैल्यू क्या होगी 100%, 1 को हम 100% कहते हैं। अगर मैं कहूं कि 2 की वैल्यू क्या होगी तो आप कहोगे सर 200%। अगर मैं आपसे पूछूं 300% की वैल्यू क्या होगी तो आप कहोगे सर 100% 1 है तो 300% 3 होगा। चलिए सही है। 1/2 की वैल्यू आपको पता है 50%। अगर मैं पूछूं 3/2 की वैल्यू क्या होगी तो आप कहोगे सर यहाँ 1 है, 3 से मल्टीप्लाई तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, मतलब ये वैल्यू आ गई 150%, 150%। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि 1/3 की वैल्यू क्या होती है तो आप कहोगे 33 होल 1/3% या फिर 33.33%। अगर मैं आपसे पूछूं 2/3 की वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू 2/3, 2/3 की वैल्यू क्या होगी तो आप कहोगे सर यहाँ 1 था, आपने 2 से गुणा किया तो इस 35 में भी 2 से गुणा करोगे और 1 में भी 2 से गुणा करोगे, या फिर इस पूरी वैल्यू में 2 से गुणा कर दी। इसका मतलब 33 का डबल होगा 66 होल 2/3% या फिर 66.66%। इस टाइप में ये वैल्यू होगी। ये सारी वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं 1/4 तो आप कहोगे 1/4 होता है 25%,
बताओ भैया 3/4 क्या होगा? बताओ भाई 3/4 क्या होगा? यहाँ एक था 3 से गुणा, 25 में भी 3 से गुणा, क्या होगा? 75% होगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जैसे मान लो 1/5, 1/5 होता है 20%। मान लो मैंने आपसे पूछा 2/5 क्या होगा, तो आप कहोगे एक था 2 से गुणा, तो 20 में भी 2 से गुणा, कितना आएगा? 40%। इस टाइप में अगर मैं पूछूं 60% क्या होगा, तो आप कहोगे 20 का 3 गुना 60 है, तो 1/5 में भी 3 से गुणा 3/5 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 1/6, 1/6 की वैल्यू सबको पता है 16 होल 2/3%। मैंने कहा आपसे 5/6 क्या होगा? 5/6 क्या होगा? ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। 5/6 क्या होगा? 5/6 की अगर बात किया जाए तो ध्यान देना, यहाँ पे एक है, कितने से गुणा? 5 से, तो 16 में भी 5 से गुणा और 2 में भी 5 से गुणा, दोनों जगह 5 से गुणा होगा। तो 16 में 5 से गुणा करोगे तो आएगा 80, 2 में 5 से गुणा 3, 80 सही 8/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 80 प्लस, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे तो 10/3 को लिख सकते हैं 3 सही 1/3, मतलब ये वैल्यू आएगी 83 होल 1/3%। ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी इसकी 5/6। इस टाइप में हमें याद करना है, इस टाइप में हमें याद करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं 1/7, 1/7 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 14 सही 2/7%। 1/7 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 14 सही 2/7% होगी। अगर मैं आपसे पूछूं 4/7 क्या होगा, 4/7 क्या होगा? 4/7 अगर मैं पूछूं तो ध्यान देना, यहां पे था एक, यहां पे एक है, कितने से गुणा? 4 से, तो 14 में भी 4 से गुणा, 2 में भी 4 से गुणा, 14 में 4 से गुणा करोगे तो होगा 56, 56, और 2 में 4 से गुणा 8/7, 8/7 को चेंज करोगे 1 सही 1/7, 56 में 1 जुड़ जाएगा 57 सही 1/7। काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा 1/8, 1/8 क्या होगा भैया? 1/8 आपका होगा 12.5%, 12.5%। यही होता है 12 सही 1/2 या फिर 12.5%। मैं आपसे पूछता हूं 3/8 क्या होगा? 3/8 क्या होगा? 3/8 क्या होगा? तो आप कहोगे सर क्या कहोगे, यहां एक था 3 से गुणा, तो 12 में भी 3 से गुणा, 5 में भी 3 से गुणा, 12 में 3 से गुणा करोगे 36, 3 में 5 से गुणा करोगे 1.5, 36 और 1.5 कितना होगा? 37.5%। मैं आपसे पूछता हूं 5/8 क्या होगा? 5/8 क्या होगा? 5/8 अगर पूछूं तो 12.5 में 5 से गुणा, 12 पंजे 60, 5 का 5 से गुणा 2.5, 60 और 2.5 कितना होगा? 62.5। मैं आपसे पूछता हूं 7/8 क्या होगा? 7/8, 7/8 क्या होगा? 7/8 क्या होगा भाई? तो आप फिर से कहोगे, अब देखो डायरेक्ट 12 में 7 से गुणा 84, 0.5 में 7 से गुणा मतलब 3.5, 84 और 3.5 कितना? 87.5%, 87.5% आएगा। इस टाइप की ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए, ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। हर जगह आपसे इनकी मुलाकात होती रहेगी, काफी इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू, ये सारी वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है। हर जगह ये आपसे टकराएंगी, मिलेंगी, और ये याद कब होगा? जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आप तब। जैसे मान लो 1/9, 1/9 होता है 11 होल 1/9। मैंने कहा 4/9 क्या होगा? बताओ 4/9 क्या होगा? डायरेक्ट अगर देखें 4/9 क्या होगा? एक था तो 4 से गुणा, 11 में भी 4 से गुणा, 1 में भी 4 से गुणा, 11 का 4 से गुणा, 44 सही 4/9%। ये आपको आना चाहिए, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लियर है तो कह दो यस सर क्लियर है, और इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले टाइप पे। ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में आई हैं एज अ सिंप्लीफिकेशन या फिर क्वेश्चन। अब देखो क्या है, जैसे मान लो 1/12, 8 सही 1/3%। मैं आपसे पूछता हूं 5/12 क्या होगा? 5/12 क्या होगा?
5/12 की अगर मैं बात करूं तो 5 से यहां गुणा, 5 से यहां गुणा, मैं डायरेक्ट करूंगा। 5 का 8 से गुणा 40 और 5/3, 5/3 को क्या लिख सकते हो, 2 सही 1, सॉरी 5/3 को क्या लिख सकते हो, 1 सही 2/3, 40 और 1 कितना होगा, 41 सही 2/3%। मान लो मैं आपसे कहता हूं 1/15, 1/15 होता है 6 सही 2/3, मतलब 4/15 क्या होगा, 4/15 डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट निकालना है तो क्या होगा भाई, 6 का 4 से गुणा 24, 2 का 4 से गुणा 8, 8/3, 8/3 को क्या लिख सकते हो, 2 सही 2/3, तो 24 और 2 कितना होगा, 26 सही 2/3, ये आपका आंसर होगा। इस टाइप में हमें आना चाहिए। अब जैसे एक और ले लेते हैं 1/16, 1/16 का हमें पता है, क्या पता है, 6 सही 1/4, 5/16 क्या होगा, 5/16 क्या होगा, दिख रहा है ना 5/16 स्क्रीन पे आ रहा है, 5/16, हाँ 5/16 क्या होगा, तो देख लो भाई 5/16, 5 का गुणा 30 और 1 31 सही 1/4। ये सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप एक बार नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले टाइप में, जल्दी से इनको नोट करिए, जल्दी से। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ये परसेंटेज काफी इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, परसेंटेज इज अ बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक। और फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको याद ही होनी चाहिए, याद कब हो कैसे होगा वो मैं तरीका बताऊंगा जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं को बार बार लिखोगे तो ये चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूं, क्या पूछूं, जैसे आपसे मैं पूछ रहा हूं 81 होल 2/3% की वैल्यू क्या होगी, 81 होल 2 ये सारी वैल्यूज आई हैं, ठीक है ना भाई, या फिर 91.66% इसकी वैल्यू क्या होगी, या फिर 13.33% वैल्यू क्या होगी वैल्यू। तो देखो कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे, बात तो समझना, इसका मैंने अभी नहीं निकलवाया। 81 होल 2/3% किसके नियर अबाउट है, 25, 50, 75 किसके नियर अबाउट है, यही हम राउंड फिगर लेंगे, तो ये क्या है, ये 75% के नियर अबाउट है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 75% प्लस 6 होल 2/3%, लिख सकते हैं नहीं, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं ना भाई। तो अब 75% की वैल्यू मुझे पता है 3/4 और इसकी वैल्यू पता है 1/15, एलसीएम ले लोगे आ जाएगा 60, यहां आएगा 45 और 4 कितना 49, ये आएगा आपका आंसर। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी 39/60। जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो इसको चेंज करेंगे, फिर 100 से डिवाइड करेंगे तब आएगा, लेकिन आप डायरेक्ट करेंगे। अभी इसके बाद हम ये 2 स्टेप छोड़ देंगे, ये 2 स्टेप डायरेक्ट आंसर के आएंगे। जैसे इसमें देखो 91.66% किसके नियर अबाउट है, अब यहां 75 मत लेना, यहां बेस ले लेना 100, 100% माइनस 100 में से क्या घटाए 8.33%। 100% की वैल्यू हमें पता है 1 और 8.33% की वैल्यू 8 होल 1/3% मतलब 1/12, 1/12, तो 12 में 1 घटाओगे कितना आएगा 11/12 आएगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। नेक्स्ट जैसे आ गया ये 13.33%, इसको मैं लिख सकता हूं 10% प्लस 3.33%। 10% की वैल्यू 1/10 और इसकी वैल्यू होगी 1/30। 30 कैसे मुझे पता चला, देख लो, मुझे पता है क्या पता है भाई, 1/3 की वैल्यू मुझे पता है, 1/3 की वैल्यू मुझे पता है 33 सही 1/3%, या फिर इस टाइप में पता है। इसको 10 से अगर डिवाइड करोगे तो 1/30 आ जाएगा और ये हो जाएगा 3.33%। 10 से डिवाइड, यहां भी 10 से डिवाइड, इस टाइप में मुझे पता है, इस टाइप ये आपके माइंड में आना चाहिए, तुरंत आना चाहिए। तो ये हो गया 1/10, 1/30, इनको जोड़ोगे एलसीएम आएगा 30, यहां आया 3, यहां आया 1, ये आया 4/30, 4/30 का मतलब 2/50। इस टाइप में हम निकालेंगे, इस टाइप में वैल्यूज क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जल्दी से नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले टाइप पे।
चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखो कभी कभी कुछ और बड़ी वैल्यूज आती है 100 के ऊपर या 200 के ऊपर परसेंट में, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे जल्दी से देखिए। मान लो मुझसे पूछा जाए 157 और 1/7%, या फिर मुझसे पूछा जाए 216 से ही 2/3%, एग्जाम में आ गया, या आ गया 444 सही 4/9%, या फिर आ गया 537 सही 537.5%, या फिर 306.42/3%, 208 सही 1/3%, 406 सही 1/4%। ये वैल्यूज मान लो मेरे पास निकालने के लिए आ गई या फिर मुझे निकालनी पड़ी, तो मैं इनको कैसे करूंगा जल्दी से, बात को समझना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं 100% प्लस 15 होल 1/7%। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ लिख सकता हूं। बताया था 100% की वैल्यू होती है 1, और इसकी वैल्यू आपको लिखाया हूं, पेज पलट के देखोगे तो 4/7 जोड़ोगे तो कितना आएगा 11/7, 7 एकम 7 4 11/7। ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू है, ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट में अगर देखें तो आप जैसे इसको 100% लिखे हो तो हम इसको लिख सकते हैं 200% प्लस 16 से 2/3%। 200% की वैल्यू होगी 2 और 16 से 2/3% की वैल्यू होगी 1/6। 2 प्लस 1/6 कितना होगा 13/6। इस टाइप में हम कैलकुलेट करेंगे, इस टाइप में कैलकुलेट करेंगे। इसको देखो कैसे करेंगे, 400% प्लस क्या लिखेंगे 44 सही 4/9%। बोलो लिखोगे कि नहीं? हाँ या ना? हाँ लिखेंगे। 400% का मतलब होगा 4, 44 सही 4/9% की वैल्यू लिखाया था 4/9, 9 चौक 36 4 40/9, ये वैल्यू होगी डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पे 3 स्टेप आ रहा है, 1 2 3 स्टेप आ रहा है। मैं ये स्टेप जंप कर जाऊंगा, मैं ये स्टेप छोड़ दूंगा, ठीक है ना भाई, ताकि टाइम बचे। ये स्टेप मैं छोड़ रहा हूं। इसको देखो मन में लिखेंगे 500% प्लस 37.5%। 500% की वैल्यू क्या होगी 5, और 37.5 की वैल्यू बताया था 3/8। 5 का मल्टीप्लाई 8 से 40 और 3 43/8 आंसर। 43/8 क्या आएगा? आंसर आएगा। दिख रहा है ना? आंसर आएगा। कोई डाउट होगा तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करना, पूछ तो सकते नहीं है आप, ऑफलाइन क्लास नहीं है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में देखो क्या होता है ना, वीडियो इस टाइप में पढ़ने से जो भी आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड कर सकते हैं, फिर से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे अभी हमने 4 वैल्यूज देखी, अब इसको फाइंड करना है। मन में फाइंड करो। मन में फाइंड कैसे करोगे? 300% मतलब 3, 6 सही 2/3 का मतलब क्या होगा? 6 सही 2/3 का मतलब क्या होता है भाई 1/15। तो 3 प्लस 1/15 45 और 1 46/15 ना। इसको लिखोगे 3 प्लस 1/15, 15 दिए 45 और 1 46/15। इस टाइप में हम लिखेंगे। इसको देखो, अब इसको इसका आंसर डायरेक्ट निकालेंगे ना भाई। 200% प्लस 8 से 1/3%। 200% का मतलब होता है 2, 8 से 1/3% का मतलब क्या होगा 1/12। 2 प्लस 1/12 मतलब 12 दूनी 24 और 1 25/12। डायरेक्ट इसका आंसर आएगा, मन में करना है आपको। इसको देखो 400% प्लस 6 सही 1/4%। 400% का मतलब 4 और 6 सही 1/4% का मतलब होता है 1/24, सॉरी 1/16, 1/16। 4 प्लस 1/16, 16 चौको 64 और 1 65/16। ये आपकी वैल्यू आई है, ये आपकी क्या आई है? वैल्यू आई है। इन सब का यूज डीआई में होगा या फिर जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे उन सब में ये आपसे मिलेंगे। चलिए उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। इसको अब मिटा देते हैं, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले कंसेप्ट पे। ये सारी वैल्यू इंपॉर्टेंट हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं। घर पे इनको आप 2 से 3 बार अपने से करेंगे, अपने से करेंगे। नेक्स्ट जैसे मान लो कभी कभी ऐसे भी नंबर आप मान लो परसेंटेज निकालने के लिए आपको मैं कह दूं 24% ऑफ 125, ये निकालो आप।
24% ऑफ 125 या फिर 625% ऑफ 48 या फिर 32% ऑफ 550 या फिर 108.33% ऑफ 132। ये वैल्यूज भी आ सकती हैं एग्जाम। ये देखो, ये आपको मौखिक निकालना है, ये आपको मौखिक निकालना है बिना पेन के। तो बिना पेन के हम कैसे निकालेंगे समझना। परसेंटेज का हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो ये निकालना आना चाहिए। अब देखो कैसे करेंगे, बात को समझना। जैसे मान लो कह दिया जाए कि A% ऑफ B बराबर हम लिख सकते हैं B% ऑफ A, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता। मैंने कहा A% ऑफ B बराबर है B% ऑफ A। बात क्लियर है, दोनों एक ही चीज हैं। चाहे 20% 100 का 20% निकालो या 20 का 100% निकालो, बात एक ही होगी। होगी कि नहीं भाई? होगी, बात एक ही। अब देखो यहां पे क्या है, 24% निकालना थोड़ा टफ लग रहा है तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा 125% ऑफ 24। अब देखो क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका 100% प्लस इसमें क्या जोड़ दूं 25%। सही है ना? इसका 100% प्लस इसका 25%। 100% का मतलब पूरा नंबर, पूरा नंबर क्या है 24 है, तो 24 प्लस 25% का मतलब 1/4। 1/4 का मतलब आधा का आधा। 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, 24 और 6 कितना आएगा 30। इस टाइप में आपको करना है, इस टाइप में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है भाई, सॉल्व करना है। अब इसको मौखिक आप कर सकते हो। मौखिक कैसे करेंगे, 625% ऑफ 48, इसका डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। पहले 600% प्लस 25%। 600% कैसे निकालोगे, 100% का मतलब हमें पता है 48। 600% निकालना है तो 6 से गुणा कर दो। 6 से गुणा करोगे तो कैसे होगा, 48 का 6 से गुणा, 24 का 240, 240 और 48 288 प्लस 25% का मतलब आधा का आधा, 24 12 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 300 आया। इस टाइप में हम करेंगे। ये कितना आया 300 आया। अब देखो जैसे निकालना है 32% ऑफ 550, तो मैं इसको क्या करूंगा 550% ऑफ 32 ऐसा मैं लिख सकता हूं। इसका मतलब पहले 500% निकालो, फिर उसमें क्या जोड़ दो 50%। 500% का मतलब है 5, मतलब 100% की वैल्यू 32, तो 500% की वैल्यू 32 का 5 से गुणा करोगे 160 प्लस 50% आधा 176। 176 क्या होगा, आंसर होगा 176। इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस टाइप में हम करेंगे। एक और है, इसको कैसे करोगे, इसको भी सेम 100% प्लस 8 सही 3%। 100% का मतलब 132। इसकी वैल्यू होती है 1/12। 1/12 किसका 300, 1/12 किसका 132। कटेगा कितना 11 बार, 11 जोड़ दो तो आएगा 143। 143 इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम करेंगे। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर बढ़ेंगे अगले टाइप। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। अब देखो क्या है, मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे बैंकिंग एग्जाम में जो कि देखने को मिलते हैं या एसएससी में भी आ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा ये बैंकिंग एग्जाम से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आया था। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे कहा 116 होल 2/3% ऑफ 3672 प्लस 115% ऑफ 320 माइनस 52% ऑफ 125। इसका आंसर निकालना है। क्या होगा इसका आंसर, देखिए बैंकिंग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो करेंगे कैसे, बात को समझना। 116 से ही 2/3% की वैल्यू चाहिए,
मन में करेंगे 116 सही 2/3 को मैं लिख सकता हूं 100% प्लस 16 सही 2/3%। 100% का मतलब क्या होता है 1, 16 सही 2/3% का मतलब 1/6। 1 प्लस 1/6 कितना होगा 7/6। इसकी डायरेक्ट वैल्यू आई 7/6 इंटू करेंगे 3672। तो देख लो ये कट गया कितनी बार 6 बार। गुणा कर सकते हैं 7 42 12 से 84। ये वैल्यू आई, ये वैल्यू इस टाइप में आ गई, इस टाइप में वैल्यू आ गई। अब निकालना है 115%। इसका मतलब 100% प्लस 10% प्लस 5%, यही तो होगा ना 115%। 100% का मतलब 320 प्लस 10% का मतलब 32, 5% का मतलब 10 का आधा 16। इनको जोड़ दो, जोड़ोगे तो 32 16 48 320 48 368 368 आएगा। माइनस करेंगे माइनस 52% निकालना है मतलब 50% प्लस 2%। 50 और 2 कितना होता है 52% होता है। ये मन में करना है, ये मैं करके दिखा रहा हूं क्योंकि आपको समझा रहा हूं। एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना है। 50% का मतलब इसका आधा, 50% इसका आधा मतलब 62.5 और 2% का मतलब है 1% 1.25, 2% का मतलब 2.5। तो 62.5 में 2.5 जोड़ोगे कितना आएगा 65। माइनस करेंगे 65, ये आया 4284 माइनस होगा 303, 303 जोड़ दो 4587 इज द राइट आंसर। 4587 इसका क्या होगा एग्जैक्ट आंसर होगा। इस टाइप में हम करेंगे 4587। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो उसको देख लेना। इस टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करिए। और हाँ, बार बार मैं कह रहा हूं कि ये फ्रैक्शन वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है भाई, याद करना है। याद कैसे होगा 2-3 बार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने का तरीका मैं बताता हूं, सुबह दोपहर शाम दिन में 4 बार इसको आप नोट करिए और एक पेज में लिख लीजिए। जब भी कभी आपको जरूरत पड़े तो पेज खोल के देख लीजिए। जब भी कभी ये क्वेश्चन में मिले तो ये वैल्यू आप लिखिए। प्रैक्टिस करने से, बार बार करने से आप याद हो जाएगी, मेमोरी में अपने आप फिक्स हो जाएगी ना। कहते नहीं जिससे बार बार मुलाकात करते रहते हैं वो याद रहते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक और, जैसे मान लो 87.5% ऑफ 87.5% ऑफ 864 माइनस 37.5% ऑफ 64 प्लस 33 होल 1/3% ऑफ 342। कैसे करेंगे ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसकी वैल्यू हमें पता है 7/8, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 864 माइनस इसकी वैल्यू पता है 3/8 इंटू 8 प्लस इसकी वैल्यू पता है 1/3 इंटू 342। ये कैंसिल होगा कितनी बार 108, ये कैंसिल होगा 64 है ना, सॉरी 64 कैंसिल होगा 8 बार, ये कैंसिल होगा 114 बार। 108 का मल्टीप्लाई 7 से 756 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 24 प्लस 114, 24 घटा दो, 24 घटाओगे कितना आएगा 732 प्लस 114, 14 32 कितना होगा 46, 846 आंसर, 846 एग्जैक्ट राइट आंसर है। नोट करिए, जल्दी से इसको नोट करिए। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। और ये हमारा आज की क्लास क्या था, आज हम लोगों ने पढ़ा परसेंटेज का बेसिक। परसेंटेज का बेसिक काफी इंपॉर्टेंट है। ये है फ्रैक्शन वैल्यू। देखो फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रहेंगी तो आप इजिली कर पाएंगे। कुछ लोग इसे 3 घंटा कराते हैं, कुछ लोग 4 घंटे कराते हैं, लेकिन इतना सफिशिएंट है। आपको कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए। एग्जाम में टाइम बचाना है तो यहाँ पे याद होना चाहिए। अब इनका यूज कैसे होता है क्वेश्चन में वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो इसको शुरू से लास्ट तक देखना और सारे कंसेप्ट अपने क्लियर करो।
पिछली पुरानी वीडियोस भी आप देखिए, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे डीआई का टॉप 100 डीआई वो भी कंटिन्यू करेंगे, जितने भी अब तो एकदम स्मूथली चलेगा ना, अब तो स्टूडियो भी बन गया महादेव के आशीर्वाद से। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर सेशन पसंद आया है, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू क्लास।